ओम नमः शिवाय। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में या गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। साथ ही व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज फागुन अमावस्या है, साथ ही सोमवार का दिन, इसलिए आज की अमावस्या का महत्व और भी अधिक हो गया है। आज की सोमवती अमावस्या के दिन जो भी सच्चे मन से एक बार ओम नमः शिवाय बोलते तो उसका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में भगवान शिव का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय लिख दे, आपका दिन शुभ हो। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछते हुए कहा कि महाराज, ऐसा क्या उपाय करें जिससे कन्या के हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके वापस अपने घर आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से नीरा जल ही निकली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी पूजा करके और उसकी परिक्रमा करके उसके बाद जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। उसने पीपल के पेड़ का 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। इसीलिए जो भी अमावस्या का व्रत करता है और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करता है, उसके सभी प्रकार की विपत्तियां टल जाती है। उम्मीद है आपको अमावस्या की कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।